हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव, आपकी साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, हमारा क्लास 9 का साइंस का चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। और इस चैप्टर में अब तक हम वर्क को डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन, इट्स यूनिट्स, न्यूमेरिकल्स एंड इन टर्म ऑफ साइंस व्हाट इज द वर्क, वो सब हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इसमें एनर्जी। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि वर्क हम कहते हैं बहुत सारा वर्क किया, हमने बहुत वर्क किया, लेकिन साइंस की डेफिनेशन वर्क के लिए अलग है। साइंस की टर्म में वर्क क्या है वो अब तक हम पढ़ चुके। उसी प्रकार से इन द सेम वे एनर्जी एनर्जी भी हम दिन में डेली लाइफ में बार बार एनर्जी वर्ड का यूज करते हैं कि मेरा एनर्जी लेवल कम है, मुझे थकावट हो रही है। डांस कोई परफॉर्म कर रहा था, डांस बहुत अच्छा था लेकिन एनर्जी लेवल कम था। लेकिन साइंस की टर्म में साइंस कब और कहती है कि ऑब्जेक्ट पोजेस द एनर्जी, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए कि साइंस कब कहती है कि गिवन ऑब्जेक्ट पोजेस द एनर्जी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बैलून है, आप डेली लाइफ में देखते हो बैलून, बैलून के साथ आप खुद खेले भी होंगे। बैलून को जब हम जेंटली प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, और जब हम उसे फोर्स उठाते हैं तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। और उसी बैलून पे हम फोर्स बहुत ज्यादा लगाते हैं तो क्या होता है, बैलून एक्सप्लोड विद ए साउंड। अब यहाँ पर मैं जब इस डस्टर पर फोर्स लगा रही हूं तो ये मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि मैंने हाथ से फोर्स लगाया। मीन्स मैंने जो हाथ से फोर्स लगाया, अपने हाथ की एनर्जी इस टॉय में शिफ्ट कर दी है, इससे टॉय मूव कर रहा है। कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, इसका मतलब क्या है, वो अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है। और सेकंड ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कुछ मूव करता है, कुछ वर्क करता है, उसे कहेंगे कि उसने कुछ वर्क किया, मीन्स उसने एनर्जी गेन की है। साइंस क्या कहती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू डू सम वर्क इट मीन्स इट पोजेसेस एनर्जी। साइंस की डेफिनेशन में वो क्या हो गई, एनर्जी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द capacity to do some work is called energy, कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको एनर्जी कहते हैं। उसको यानी कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो पहले ऑब्जेक्ट की एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है और वो वर्क करता है, वही कहलाती है एनर्जी। अब यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। अब वन जूल किसे कहेंगे कि ये 1 जूल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है, दैट इज जूल। तो 1 जूल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है वो कितनी होती है, 1 जूल होती है। अब एनर्जी की यूनिट जूल क्यों है? एनर्जी की यूनिट जूल एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट के
नाम पे रखी गई है, जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। उन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर अपनी रिसर्च की थी और थर्मोडायनेमिक्स का ला दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ला दिया। उनके नाम पे ही एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। आगे के वीडियोज में सभी लॉज को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, किलो जूल। लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो जूल। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। 1 किलो जूल में 1000 जूल होती है, ये एनर्जी की लार्ज यूनिट है। अब एनर्जी क्या है, किसे साइंस एनर्जी कहती है, इसकी यूनिट क्या, वो सब तो हमने अब तक पढ़ा। अब ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, इसके सोर्सेस क्या है। तो जो मेजर सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, सन। हमारे लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इन सब से हमें एनर्जी मिलती है। अलग अलग प्रकार के वर्क करने के लिए, मशीनें चलाने के लिए, कुछ दूसरे और अलग अलग प्रकार के वर्क करने के लिए। मोस्ट ऑफ द मेजर जो एनर्जी है वो हमारे पास सन से आती है। फूड एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो सब सन की फॉर्म की होती है। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो आपको पता चल गया कि सन है, न्यूक्लियाई ऑफ एटम है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, विंड है, ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, एनर्जी की फॉर्म्स क्या क्या है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, एनर्जी किस किस फॉर्म में हमें मिलती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में एनर्जी की दो फॉर्म्स आती हैं, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को इंक्लूड करके ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करके ही हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी फॉर्म हीट एनर्जी, हीट एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम हीट, सन से मिलती है हमें, वुड से मिलती है हमें। थर्ड इज हीट एनर्जी के बाद में है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमें एटम के न्यूक्लियाई से मिलती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। एंड फिफ्थ इज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम लाइट। तो ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और इनके सोर्सेज क्या है, मेजर सोर्सेज सन है, केमिकल एनर्जी का न्यूक्लियाई ऑफ एटम है, एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम लाइट, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। और मैकेनिकल एनर्जी है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंक्लूड है। एनर्जी की इन फॉर्म्स का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कैसे हम इनको प्राप्त करते हैं, ये सब हम आगे के वीडियोज में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा कल की क्लास में। तो आप सभी चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जी के पूरे टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकें। और कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो आपको, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे, उसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे आपको। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।